शांति बाबा। आज 8 जुलाई 2024 है। आज का स्वमान है, मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। इस स्वमान में अपने मन की स्थिति को स्थित कर दुख हरता और सुख करता के किरदार में आकर हम आज के लिए बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, पढ़ेंगे। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाबा समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। और आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि बाबा की कौन सी दृष्टि पक्की है और तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि बाबा की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं, इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें ये दृष्टि पक्की करनी है कि ये आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इसमें रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे। निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। अंजी बाबा, ओम शांति। रूहानी पिता बैठ समझाते हैं। रूहानी पिता का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव। वो सबके रूहानी पिता हैं। उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ये जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने पिता को भूल गई हैं। अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। गायन भी यहाँ करते हैं। सुख में तो कोई भी बाबा को याद नहीं करते। सभी कामनाएं वहाँ पूरी हो जाती हैं। वहाँ पर तो सारी कामनाएं पूरी हो गई तो कोई बाबा को याद नहीं करते। यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती हैं। बरसात नहीं होती तो यज्ञ करते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से ही बरसात पड़ती है। नहीं, कहीं सुखाड़ भी पड़ता है। भल यज्ञ करते हैं, परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं है। ये तो नाटक है। आफतें तो आनी है, वो तो आती ही रहती हैं। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं। मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? जो एकदम मूसलाधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे, या रोक दीजिए बारिश। तो इन सब बातों को अभी तुम समझते हो और क्या जाने। और जो बाबा का नहीं जाने, बाबा को नहीं पहचाने, वो फिर थोड़ी समझ में आएगी बातें। बाबा खुद बैठ समझाते हैं। मनुष्य बाबा की महिमा करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है, आश्चर्य लगता है कि बाबा की ग्लानि कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। मुख्य ग्लानि की है जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है, इसी से ही गिर पड़े हैं। गायन है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। जो हमारी निंदा करा उसी को मित्र बना लेना। अब सबसे ज्यादा ग्लानि किसने की है? तुम बच्चों ने। अब फिर मित्र भी तुम बनते हो। यूं तो ग्लानि सारी दुनिया करती है, उनमें भी क्रमशः तुम हो, फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नजदीक वाले मित्र हैं बच्चे। सबसे नजदीक के मित्र तो हम बच्चे हैं। तो बेहद के पिता कहते हैं, हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है।
अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो, और फिर अपकारी भी हम बच्चे ही बनते हैं। नाटक कैसा बना हुआ है? ये है विचार सागर मंथन करने की बातें। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता है, कोई समझ न सके। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी है यदा यदा ही धर्मस्य। भारत की बात है, खेल देखो कैसा है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में अवतार है एक। अवतार को भी ठिक्कर भित्तर में कह दिया है। बाबा उलाहना देते हैं, गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं, परंतु कहते हैं हमको पता नहीं। गीता पढ़ने वाले श्लोक पढ़ रहे हैं, बड़ा पूरा गीता पढ़ लिए, लेकिन कोई भी ज्ञान की बात पूछो तो कहते हैं पता नहीं। तुम ही प्यारे ते प्यारे बच्चे हो, कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाबा की तो वो दृष्टि पक्की हो गई है, सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। ये तो जानते हैं कोई किस मर्तबे वाला है, कोई क्या है। सब आत्माएं हैं, ये भी नाटक बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है बाबा को। बाबा की नजर में सब आत्माएं हैं, उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि नाटक अनुसार उन्होंने बहुत ग्लानि की। अब फिर मेरे पास आ गए हैं। सिर्फ ये लक्ष्मी नारायण है जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। श्री कृष्ण को भी बहुत ग्लानि की है, वंडर है ना। श्री कृष्ण का भगवान का ग्लानि कर देते हैं। श्री कृष्ण ही बड़ा बने तो उनकी ग्लानि नहीं है। जब फिर श्री कृष्ण बड़े हो गए तो उनकी ग्लानि नहीं है, जब तो बचपन में है तब तक उनका खूब ग्लानि की है। तो ये ज्ञान कितना अटपटा है। ऐसी गुह्य बातें कोई समझ थोड़ ही सकते हैं। इसमें चाहिए सोने का बर्तन। वो याद की यात्रा से ही बन सकता है। यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़े ही करते हैं। ये नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा है, हम बहुत छोटी सूक्ष्म स्तर की आत्मा है। याद भी बुद्धि से करना है, और फिर याद भी कैसे करना है? बुद्धि से। तो ये बुद्धि में आता नहीं। तो ये बात एकदम हमारे लिए नहीं हो जाती है, इसलिए हम बुद्धि में भीतर जाती ही नहीं है बात। छोटी सी आत्मा वो हमारा पिता भी हैं और शिक्षक भी हैं। वो पिता परम पिता परमात्मा जो है वो भी तो आत्मा है ना, छोटा सा आत्मा है। बाबा कहते हैं वो हमारे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं। ये बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। तो एकदम बुद्धि का जो हमारी सोच बनी हुई उसके हिसाब से ये सारी बातें एकदम उसमें बैठती ही नहीं है। बाबा बाबा तो कहते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं। भगवान उवाच है ना, दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। दरकार ही नहीं याद करने की, याद करने का कोई दरकार ही नहीं रह जाता है। सब इतना सुख में है कि भूल जाते हैं बाबा को। यहाँ तो इतनी दुख आफतें आदि आती हैं, याद करते हैं, हे भगवान रहम करिए, कृपा करिए। अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं, कृपा करें, शांति शक्ति दें, रहम करें। बाबा लिखते हैं, शक्ति आप ही योग बल से लो। अपने ऊपर कृपा रहम आप ही करो, अपने को आप ही राज तिलक दो। युक्ति बताता हूँ, कैसे दे सकते हो? शिक्षक पढ़ने की युक्ति बताते हैं। छात्र का काम है पढ़ना, निर्देश पर चलना। शिक्षक कोई गुरु थोड़े ही हैं जो कृपा या आशीर्वाद करें। जो अच्छे बच्चे होंगे वो दौड़ेंगे। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ लगानी है वो लगाए। याद की यात्रा ही दौड़ है। जितना ज्यादा बाबा की याद में रहेंगे उतना दौड़ में आगे आगे दौड़ पाएंगे। एक एक आत्मा स्वतंत्र है। भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया। भाई भाई समझो, फिर क्रिमिनल आई छूटती नहीं है।
वो अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल है। जितना भी मनुष्य के अंग है ना, सब पर विकार एकदम अपना कब्जा किए हुए। किसी को लात मारी, घूंसा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ ना। अब क्रोध में हाथ चला देते हैं, पैर से मारते हैं, तो वो भी अंग तो अपना काम विकार के प्रभाव में किया। तो अंग अंग क्रिमिनल है। वहाँ कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। यहाँ तो अंग अंग में क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे ज्यादा क्रिमिनल अंग कौन सा है? आँखें। विकार की आस पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते हैं। पहले पहले हैं आँखें। तब सूरदास की भी कहानी है। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़े हुए नहीं है, ये रथ पढ़ा हुआ। जिस रथ में आए हैं शिव बाबा वो पढ़े हुए हैं। तो शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाते। मैं तो ज्ञानवान हूँ, बीज रूप हूँ। ये सृष्टि रूपी वृक्ष है, उसके रचयिता हैं बाबा, बीज हैं। बाबा समझाते हैं मेरा निवास स्थान मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ और कोई कह न सके कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, कोई कह नहीं सकेगा ऐसे। तो सेंसिबल कोई अच्छा हो, कोई समझदार हो, उनको कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं तो झट पूछेगा कि क्या तुम भी ईश्वर हो? क्या तुम अल्लाह हो, साईं हो नहीं सकता। परंतु इस समय कोई समझदार नहीं है। अल्लाह का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं अल्लाह हूँ। वो भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, माने सर्वव्यापी। तो अर्थ समझे तो कभी नहीं कहें, अगर इसका अर्थ समझ जाए तो फिर कभी ऐसा नहीं कहेंगे। बच्चे अब जानते हैं कि शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती। उसमें पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ आ जाता है। शिव जयंती सो कृष्ण जयंती, सो दशहरा जयंती। शिव जयंती सो दीपमाला जयंती। शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती। सब जयंतियां आ जाती हैं। ये सब नई बातें बाबा बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो शिवालय जयंती, वैश्यालय मरंती। सब नई बातें बाबा बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती। चाहते हैं ना विश्व में शांति हो। तुम कितना भी अच्छी रीति समझाते हो, जगते ही नहीं। अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ। स्वर्ग और नर्क का राज तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं। अखबारें जो तुम्हारी ग्लानि करती हैं उनको लिख देना चाहिए, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। वही हमारा मित्र है जो हमारी निंदा कर रहा है। तुम्हारी भी सद्गति हम जरूर करेंगे, जितना चाहिए उतनी गाली दो। ईश्वर की ग्लानि करते हैं, हमारी की तो क्या हुआ? अगर हमारा ग्लानि किया तो उससे क्या दिक्कत है? और ईश्वर की करते हैं तो बाबा कहते हैं वो फिर हमारा मित्र हो गए। तुम्हारी सद्गति हम जरूर करेंगे और हम तुम्हारा सद्गति, तुम निंदा कर रहे हो ना, मतलब हम तुम्हारा सद्गति करेंगे। सोच ये बना लेना है। ऐसे हम अभी तक जो बुद्धि हमारी चलती थी उस हिसाब से तो हमारा शत्रु हो गया, लेकिन बाबा कहते हैं उसी को मित्र बना लो। नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़ कर ले जाएंगे। डरने की बात नहीं है, जो कुछ करते हैं कल्प पहले भी किया है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी तो सबकी सद्गति करेंगे। सब अच्छी तरह से समझाना चाहिए। अबलाओं पर अत्याचार तो कल्प पहले भी हुआ था, ये भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं बेहद के बच्चे सब हमारी ग्लानि करते हैं। सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं। बच्चों को माता पिता चुम्बन करते हैं, माथे पर चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं। अभी तुमको ये ज्ञान मिला हुआ है जो तुम साथ ले जाते हो। जो नहीं लेते
उनका भी नाटक में किरदार है, वही किरदार निभाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर घर चले जाते हैं। स्वर्ग तो देख न सकें, सब थोड़े ही स्वर्ग देखेंगे, ये नाटक बना हुआ है। पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से। तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे, ये राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे पर भी ग्रहचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाबा का खजाना देने से क्या फायदा ही क्या है ऐसे बच्चों को फिर बाबा का ज्ञान देके। फिर कोई की आंख खुले तो कहेंगे भूल हुई, कोई तो परवाह नहीं करते। इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर हैं, बाबा को याद भी नहीं करते हैं। कोई को आप समान भी नहीं बनाते हैं। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। कोई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिखते हैं। फलाने को याद देना ये याद सच्ची थोड़ी ही है। जो ऐसे लिखते हैं कि फलाने को याद देना, तो बाबा कहते हैं वो फिर सच्चा याद थोड़ी हुआ। और झूठ तो चल ना सके, अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों को बिंदुएं तो अच्छी अच्छी समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बाबा गूढ़ी बातें समझाते रहते हैं। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। सतयुग में दुख का नाम नहीं है, अभी है रावण राज्य। मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं। मैसूर का जो राजा है ना, वो रावण का पुतला बना के फिर उसको जला करके बहुत अच्छे से धूमधाम से दशहरा मनाते हैं। राम को भगवान कहते हैं। राम की सीता चोरी हुई, अब वो तो सर्वशक्तिमान ठहरे, उसकी चोरी कैसे हो सकती है? ये सब है अंधश्रद्धा। इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना ये बहुत बड़ा झूठ है। तब तो बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड सतयुग को, झूठखंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाबा झूठ को सचखंड बनाते हैं, झूठ खंड को सचखंड बनाते हैं मेरे बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि इस गूढ़ व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। दूसरा है कि बाबा के निर्देश पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है, निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सद्गति करनी है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ऊपर से अवतरित हो, अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा भी लगातार हमें साक्षात्कार कराने वाले बनने का वरदान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ बने कि हम में से साक्षात्कार हो। जैसे बाबा सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और पिता समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना मतलब अवतार बन अवतरित होना, होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आवे और हमको साथ ले जाए,
तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। और कहते हैं जब अवतार समझकर सेवा करेंगे ना तब साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे और उससे फिर अनेकों की इच्छाएं भी बाबा कहते हैं पूर्ण होंगी। सिर्फ दर्शन नहीं होगा, उनको इच्छाएं भी पूरी होगी। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम दो। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कोई कैसी भी आत्मा संपर्क में आए, चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी, सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं, क्योंकि जानते हैं कि ये अज्ञान के वशीभूत हैं अर्थात बेसमझ बच्चे हैं। बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होती है और ही बच्चे के ऊपर रहम व स्नेह आएगा। अंजी बाबा। अच्छा, ओम शांति। उलझन में उलझता